हेलो ट्रेडर्स। हम जो है अमर राजा बैटरी के चार्ट पर आ गए हैं और इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या अमर राजा जो है अब बाई की टेरिटरी में आ गया है या और करेक्ट होने वाला है। देखिए दोस्तों, कोरोना काल के अंदर जब यहाँ से मार्केट गिरी 2020 तीसरे महीने 24 तारीख के आसपास इसने एक बॉटम बनाया। 25 तारीख के आसपास 370 रुपये का लो लगाया और वहां से कंसिस्टेंटली ये ऊपर गया और तेजी से भागते हुए उसने एक हाई बनाया लगभग लगभग 1023 रुपए के आसपास का। ठीक है। अब जो है ये 3 गुना होने के बाद लगभग लगभग यहाँ से वापस करेक्ट हुआ, इतना नीचे आया और फाइनली जो है यहाँ पे एक सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ से डेली चार्ट पे एक फीबो लगाते हैं और यहाँ तक लेकर जाते हैं हाई तक, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो करेक्शन जोन है एग्जैक्टली 50% के आसपास इसने करेक्ट किया है और यहाँ से एक छोटा सा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम जो अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो अब देखना यह है दोस्तों कि क्या ये वाकई ऊपर जा सकता है। ठीक है, और जा सकता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम हटा देते हैं और कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट में लगाता हूँ, वीकली चार्ट में हम जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ये जो मूविंग एवरेज है तो 53 मूविंग एवरेज है। 53 मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी स्टॉक रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे जो है बुलिश हम मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2020 छठे महीने में बुलिश टेरिटरी में गया था। इसने करेक्शन तो यहाँ से करेक्ट होने के बाद यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी, बट हमारे को बाय सिग्नल जो मिला वो यहाँ पर मिला 53 मूविंग एवरेज पर। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 53 है। यहाँ पर जिसने भी बाय किया होता 650 के आसपास, तो उससे आसानी के साथ जो है 400 पॉइंट का मूव मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी टेरिटरी है जहां पे आरएसआई भी जो है काफी मजबूत हो गया था। जर्नी इसकी यहाँ से स्टार्ट हो गई। हो सकता है ये जो है इस जगह पे ये रिपीट कर रहा हो और ये चीज जो है बार बार रिपीट होती है, आपको पता है चार्ट में। तो अब ये इस लेवल पे पकड़ना चाहिए हमें कि नहीं पकड़ना चाहिए, या जो लोग इन्वेस्टेड है उन्हें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों का सवालों का जवाब मैं इसमें देने वाला हूँ। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये मूविंग एवरेज को मैं वक्ती तौर के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम प्राइस एक्शन पे बात करते हैं। अगर हम यहाँ से वीकली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उसने फेस किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उसने फेस किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उसने फेस किया और अगेन यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस उसने फेस किया। तो लगभग लगभग 2000 2015 में, 16 में, 18 में और 20 की गिरावट में इसने इसी पॉइंट को रेजिस्टेंस बनाया और अगेन अब इसी चीज को सपोर्ट लेता हुआ ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और जब इस जगह पे आया तो काफी दिनों तक इस जगह पे ये टिका रहा, नीचे की तरफ नहीं गया और ऊपर भी जाने के लिए काफी से जो है मेहनत का सामना करना पड़ा। आपके सामने आपको ये नजर आ रहा होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये कई हफ्तों तक इसने वक्त गुजारा। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट मिला तो तेजी के साथ जो है 600 का स्टॉक, यहाँ पे इस वक्त 600 के आसपास की प्राइस थी शायद, 650 700 के आसपास, यहाँ से सीधा ऊपर गया और 1000 टच किया उसने। तो आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट पे वापस जो है ये यहाँ से गिरावट करने के बाद और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन थी उसको ये सपोर्ट दे रहा है। तो ये हमें कुछ बताना चाह रहा है कि भाई मेरा करेक्शन कंप्लीट हो गया। यूजुअली क्या होता है ऐसे बड़े करेक्शन के अंदर 61.1% तक भी करेक्ट होता है, 61% तक भी करेक्ट होता है फिबो। अभी मैं वापस ड्रॉ करता हूँ और आप देख लीजिए। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजों को हटाता हूँ और फिबो ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए यहाँ से मार्केट भागना शुरू की और यहाँ तक गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 50% तक ही मार्केट करेक्ट की है, देख रहे हैं। तो अब हमें किस तरीके से इसके अंदर एक्यूमुलेशन करना है। दोस्तों आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हूं और काफी दिनों से मैं इन्वेस्टेड हूं। मैंने इस पे एक बार वीडियो बनाया था इस लेवल पे, लगभग लगभग इस लेवल के आसपास जब ये पहुंचा था यहाँ पर, तभी मैंने वीडियो बनाया था और मैंने माल भी खरीदा था। फिर मैंने इस लेवल पे भी माल खरीदा क्योंकि मुझे क्या पर्सनली लग रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे पर्सनली क्या लग रहा था कि ये लेवल जो है, ये लेवल मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ बाइंग की है और कुछ बाइंग यहाँ की है, बट ये टूटकर यहाँ चला आया और अगेन जो है यहाँ से रिटेस्ट करके जा रहा है। दोस्तों अगर हम लंबी अवधि का 100-200% का जो है आप हम लोगों को अगर प्रॉफिट कमाना है, तो हमें दोस्तों कम से कम 1 साल से 2 साल का कम से कम टाइम पीरियड भी देना होगा। कई लोग बेसब्रे हो चुके हैं और ये बोल रहे हैं कि सर
ये जो है माल जो है अब हम क्या करें क्या करें। तो दोस्तों जब मैंने यहाँ माल लिया था तो मैंने किसी को बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पर क्यों अच्छा लग रहा है उसके भी तर्क, उसके भी लॉजिक्स मैंने बताए थे। फिर यहाँ पर क्यों सपोर्ट ले सकता है ये भी मैंने बताया था, पर इसको भी इसने ब्रेक किया, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है क्यों सपोर्ट ले रहा है वो मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए आपके सामने आ रहा होगा मेरे पास ये माल पड़ा हुआ है और मैं यहाँ तक माल लूंगा, 600 तक अगर ये जाता है तो भी मैं माल इसके अंदर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो इस वक्त जो रेट पे अवेलेबल है दोस्तों, आप यकीन मानेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम भी अवेलेबल। ठीक है, आप जाके इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू यानी काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है इस वक्त, और बहुत बढ़िया मोमेंटम इसके अंदर आ सकती है। जिस वक्त इसके अंदर मोमेंट आएगी बहुत तेजी के साथ ये टारगेट ये अचीव भी करेगा और इसको तोड़ेगा भी। बट हो सकता है साल भर लगे, 6 महीना लगे, 2 साल लगे। बट दोस्तों यहां से अगर 600 से आप 1200 जा रहे हैं, 100% का गेन मिल रहा है, अगर आपको साल भर इंतजार भी करना पड़ा तो क्या बुरा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट अभी भी मैं आज भी बोलूंगा कि ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, ये पर्सनली मेरा व्यू है, मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप कोई चीज सीख सके। अब देखिए दूसरा, अगर यहां से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, आपको मैं सारी चीजें समझा देता हूं। यहां से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहां से, इस लेवल से, अब देख पा रहे हैं इस लेवल से, देखिए तो इस लेवल पे ये पता चल रहा है कि ये जो कंटिन्यूअस डाउन साइड मोमेंट था यहाँ पे इसने खत्म कर दिया है, और आरएसआई भी काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, और कुछ ठीक ठाक वॉल्यूम भी यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ वॉल्यूम भी थोड़ा आना शुरू हो गया है, बट यहाँ पे जिस तरीके से वॉल्यूम था वो वॉल्यूम यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इसको बाय कर सकते हैं, जो लोगों ने अभी तक लिया हुआ है तो दोस्तों अगर होल्ड रखते हैं तो आपको एक बेहतर नतीजे आपके सामने आएंगे। डेफिनेटली ये तो नेचुरल है कि दोस्तों कोई भी स्टॉक कोरोना काल में जो गिरावट आई थी वो तो टच करने वाला है नहीं, यानी ये जोन में ये टेरिटरी में तो आने से रहा दोस्तों। मैक्सिमम अभी भी अगर गिरावट आती है, अभी भी गिरावट आती है, तो यहां से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि गिरेगा। ठीक है, क्यों नहीं गिरेगा उसकी वजह है कि मैंने आपको बताया कि फिबो जो है 50, इसने जो है करेक्शन जो 50 के लिए होता है स्पेशल, अच्छे बुल ट्रेंड का जो करेक्शन होता है वो 50% तक आता है, 38.2% तक आता है। 38.2% यहाँ तक हो चुका है, 50% भी हो चुका है। अगर यहाँ से वापस रिटेस्ट करके 61.8 को टच करता है, मैं इसमें और लूंगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर अच्छी एक पोटेंशियल नजर आती है। अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, और इसके अंदर जो है दोस्तों लगभग लगभग एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने मिल सकती है। कैसे मैं बता रहा हूँ वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम पास्ट में जाते हैं, हम पास्ट में जाते हैं और पास्ट डाटा को अगर हम निकालें यहाँ से, ऐसे अगर पास्ट डाटा को निकाले और इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा पास्ट डाटा को निकाले, जस्ट अ मिनट, मैंने फिबो लिया, यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई जो कि यहाँ तक गई दोस्तों, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक ये रैली जाने के बाद करेक्शन कहाँ तक हुआ देखिए, 50 तक, 50% के आसपास का करेक्शन हुआ, शायद आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं आप, देखिए 50% तक करेक्शन हुआ। तो जब भी इसके अंदर कोई रैली बड़ी बनती है तो इसका जो करेक्शन होता है 50% तक यूजुअली आ रहा है, और ये पास डाटा बताता है। यहाँ पे एक करेक्शन आई थी जो कि एक बहुत बड़ी बुल रैली थी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये भागा, और उसके बाद 38.2% के आसपास जो है इसने करेक्ट किया, आपके सामने नजर आ रहा होगा। और एक बहुत ही बढ़िया और बहुत बेहतरीन बुल रैली ये थी। उसके बाद फिर एक करेक्शन के बाद वापस ऊपर की तरफ भागा, और देखिए इस बार बहुत हेल्दी करेक्शन दे रहा है, थोड़ा हमारे सब्र को जज कर रहा है इस बार। लेकिन दोस्तों अगर आप बेसब्रे हो जाएंगे तो पैसा कैसे बनाएंगे वो खुद सोचिए। इस बार जो करेक्शन है वो बहुत ही हेल्दी और बहुत बढ़िया करेक्शन है। इसके अंदर अगर हमें थोड़ा सब्र लेके काम करें तो 50% का अगेन ये करेक्शन दिखा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी तेजी के संकेत है। और स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम अवेलेबल है, और बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों। इसके अंदर एक अच्छा अपसाइड जो पोटेंशियल है बहुत बेहतरीन नजर आता है। तो इसी के साथ उम्मीद है कि हमारा जब बैटरी के बारे में आपके सारे सवाल खत्म हो गए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि नए इन्वेस्टर को किस तरीके से एंट्री करना है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप उसके 5 पार्ट कर दीजिए, 5 पार्ट्स। ठीक है, 5 पार्ट। तो 5 पार्ट जब आप करते हैं तो उसके अंदर आपको पहला पार्ट 20,000 रुपया, 20K मैं यहाँ पुटअप करूंगा। ठीक है, अगर ये ऊपर जाता है तो ये ऊपर जाने के बाद एक बार रिटेस्ट करेगा, अगेन इस लेवल पर आएगा तो मैं 20K फिर पुटअप करूंगा, और ऊपर जाता है अगेन इस लेवल पे आएगा फिर 20K। इस तरीके से मैं पुटअप करते हुए, पिरामिडिंग करते हुए ब्रेकआउट तक 5 पार्ट जो है पुटअप करूंगा, और इस लेवल पे आने के बाद जो है
4 पार्ट को निकाल दूंगा, ठीक है, और एक पार्ट को रखूंगा। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो वापस एक पार्ट को ऐड करूंगा, फिर इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। बहरहाल ये सब हमारे पेड कोर्सेज में सिखाए जाते हैं। अगर आपको सीखना है तो एमएसएम का जो प्रोग्राम है हमारा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इकोनॉमिकल अफोर्डेबल प्राइस में हमने रखा है, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा होगा। बहरहाल अगर ये डाउन साइड जाता है, यहाँ पे मैंने एक पार्ट डाल दिया, डाउन साइड जाता है, तो मैं ये लेवल जो दिख रहा है आपको, ये लेवल, इस पे दूसरा पार्ट में वापस डाल दूंगा, ठीक है। अगेन 61% तक का करेक्शन होता है तो तीसरा पार्ट डाल दूंगा। 61 के करेक्शन तक के मैं थर्ड पार्ट यानी 20,000, 20,000, 60,000 डाल के बैठा रहूंगा, ठीक है। उससे नीचे अगर आता है तो मेरा जो स्टॉप लॉस बनकर आता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस बनकर आता है दोस्तों, लगभग लगभग 560 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है। मैं एक बार लाइन भी बना देता हूँ, 560 रुपए का। इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो हमें निकल जाना है, या वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, वो हमारा दुर्भाग्य है। और ट्रेडिंग इसी को कहते हैं, अगर स्टॉप लॉस आप लेना नहीं सीखते हैं, आप अगर लॉस को बुक करना नहीं सीखते हैं, तो फिर आप प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर यहाँ से नीचे करेक्ट हो जाता है तो समझो ये बहुत लंबे डाउन ट्रेंड के लिए चला जाएगा, और यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो समझ लो आप बहुत हेल्दी करेक्शन आपको मिल गया है। आप यहाँ से थर्ड पार्ट एंट्री किए, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट किए, यहाँ पे सेकंड पार्ट किए, यहाँ पे थर्ड पार्ट किए, यहाँ से नीचे गया तो स्टॉप लॉस लेके निकल गया, और यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो अगेन जो है इसके ऊपर ही आपको फोर्थ पार्ट डालना है, और उसके बाद जैसा आपको पिरामिडिंग करना है उस हिसाब से आप करिए दोस्तों। तो उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चक्कर में बहुत से लोगों ने अमर राजा बैटरी को ले रखा है। और जो है मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है मुझे मार्केट के ऊपर, कि अमर राजा बैटरी को ये ऊपर वापस लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा सपोर्ट बेस भी बना हुआ है। आप शायद देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बेस भी बना हुआ है, और कई बार मार्केट ने यहाँ इसको रिस्पेक्ट किया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि हम बहुत जल्द इसको अपसाइड पोटेंशियल की तरफ देखेंगे, और एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ देखेंगे। चलिए अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए और खुश रहिए।